सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 41वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में द्वितीय अध्याय प्रथम पाद कल प्रारंभ किया था। 3 सूत्र हो गए थे। आज चौथा सूत्र पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 101। तो इसी द्वितीय अध्याय में प्रारंभ से ये बताया कि स्मृतियों में परस्पर विरोध नहीं है। स्मृति ग्रंथ में तो इसलिए महर्षि दयानंद जी का जो एक बड़ा सिद्धांत है, ऋषियों के ग्रंथों में परस्पर विरोध नहीं है। बाकी परंपरा में ऐसे नहीं मानते। महर्षि दयानंद जी एकमात्र आचार्य है जो ऐसे कहते हैं कि ऋषियों में परस्पर विरोध नहीं है। बाकी जितने सब नवीन आचार्य हैं सब एक दूसरे का विरोध दिखाते हैं। सांख्यकार अलग मानता है, न्याय दर्शनकार अलग मानते हैं, ऐसे ही वो व्याख्या करते हैं। न्याय में ऐसे का, न्याय का मत ये है, सांख्य का ये है, समन्वय नहीं करते। महर्षि दयानंद जी सब ऋषियों की बातों को समन्वय करके एक विशेष सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो ऋषि है तो परस्पर विपरीत नहीं होगा। तो सब स्मृति ग्रंथ में जो ऋषियों के द्वारा प्रणीत है, तो ऋषियों के ग्रंथों को आंख बंद करके मान सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। क्योंकि सारे ऋषि वेद को प्रामाणिक बताते हैं। जब वेद को प्रामाणिक बता दिया तो वेद के अनुसार ही व्याख्या करेंगे। तो इसलिए हो सकता है कहीं हम समझने में गलत समझ जाते हैं, लेकिन ऋषि कभी भी वेद के विपरीत बोलते नहीं। ये एक बड़ा सिद्धांत है। तो प्रारंभ में ही यही बताया कि ऋषिकृत स्मृति ग्रंथों में परस्पर विरोध नहीं है। जगत कारण प्रक्रिया में कहीं आपको ऐसे लगे कि ये स्मृति अलग कहती है, वो स्मृति अलग कहती है, तो समझ लेना दोनों में समन्वय है, कोई परस्पर विरोध नहीं है। जगत कारण क्या है? तो एक बताया ब्रह्म कारण है, एक प्रकृति कारण है, और जीवात्मा कारण नहीं है। जीवात्मा का संयोग भी कारण नहीं है। अब जो प्रकृति को जगत का कारण बताया था उसके ऊपर कुछ चर्चा आगे करेंगे। चौथे सूत्र की भूमिका देखिए। प्रकृति जगत उपादान कारणम इति अत्र विशिष्ट हेतु उपनिन्यस्यते। प्रकृति जो है जगत का उपादान कारण है, इस विषय में एक विशिष्ट हेतु को प्रस्तुत करते हैं। सूत्र देखिए, बोलिए। न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दात्। तो न विलक्षणत्वात्, विलक्षण का अर्थ होता है, क्या होता है विलक्षण? भिन्न लक्षण। विशेष का अर्थ था भिन्न। हम कहते हैं ये ब्रह्मचारी बहुत विलक्षण स्वभाव वाला है, मतलब भिन्न स्वभाव है, साधारण से कुछ भिन्न स्वभाव रखता है। तो इसी को यहाँ कह रहे न विलक्षणत्वात्। ब्रह्ममुनि जी ने जैसे व्याख्या की है उस आधार पर बता रहा हूं कि मूल उपादान कारण जो प्रकृति है उसमें जैसा लक्षण है, उसमें जैसा स्वभाव है, जो धर्म है, ऐसे ही धर्म लक्षण स्वभाव हमको जगत में मिलता है। प्रकृति में जो धर्म है वही धर्म हमको
स्थूल कार्य जगत में भी मिलता है। अस्य तथात्वम, और ये जगत में प्रकृति के अनुकूल ही है, ऐसे शब्द प्रमाण में उपलब्ध होने से क्या सिद्ध होता है? प्रकृति भी जगत का उपादान कारण है। समझ में आया? जैसे गुण प्रकृति में मिल रहा है वैसे ये गुण जगत में भी मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? प्रकृति जगत का कारण है, उपादान कारण है। आया समझ में? नहीं। तो इसी बात को यहाँ कहते हैं, विलक्षण नहीं है, भिन्न लक्षण नहीं है। जो स्वभाव मूल प्रकृति में है वही स्वभाव कार्य जगत में है, इसलिए जगत का कारण हो गया प्रकृति। भाष्य देखिए, फिर बताता हूं। अस्य जगत न विलक्षणत्वात् वैलक्षण रहितत्वात्, बराबर कर दिया समान धर्मत्वात्। अस्य का अर्थ है इस जगत का जो प्रत्यक्ष होता है उसको अस्य नाम से कह दिया। ये जो जगत हमारे सामने विद्यमान है, न विलक्षणत्वात्, उसी को आगे खोल दिया वैलक्षण रहितत्वात्, आगे खोल दिया समान धर्मत्वात्। जगत का भी धर्म ऐसा ही मिल रहा है जैसे प्रकृति में है। प्रकृति के साथ जगत का धर्म समान मिल रहा है, इसलिए प्रकृति अवश्यम उपादान कारणम अस्ति। हेतु पता चल गया कि जो लक्षण प्रकृति में है वही लक्षण जगत में है, इसलिए प्रकृति जगत का कारण है। यहाँ पर ऐसे प्रतिपादित किया। प्रकृति जड़ा, जगत अभी जड़म अस्ति। प्रकृति का एक धर्म बता रहे कि प्रकृति जो है जड़ है और जगत भी जड़ है, तो जड़ का कारण जड़ है और जड़ कारण से जड़ कार्य उत्पन्न होता है। कार्य कारण समझ में आ रहा है ना प्रणव जी? कार्य किसको कहते हैं? कार्य तो प्रकृति है, स्थूल जगत। और दोनों बोल देंगे तो कैसे होगा? कौन कार्य है, कौन कारण है? बोलो। हाँ हाँ, कार्य किसको कहते हैं प्रणव जी? जो किया जाता है। हाँ? जो किया जाता है, जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं कार्य। और जिससे होता है वो क्या है? कारण। वो कारण कारण। तो प्रकृति से जगत बनता है, जगत से प्रकृति बनती है? मूल प्रकृति से जगत बनता है। मूल प्रकृति से जगत बनता है। तो कौन कार्य होगा, कौन कारण होगा? मूल प्रकृति कारण होगा और जगत कार्य होगा। तो कैसे हड़बड़ा गए थे? अब तो ठीक बोल दिया। तो प्रकृति कारण है और जगत कार्य है, दोनों जड़ है। तथात्वम च शब्दात्, तथात्वम ऐसा ही आगे देखिए, तथात्वम कारण कारणात् अविलक्षणत्वम च शब्दात् प्रतिपाद्यते। तो जैसे कारण होता है वैसे ही कार्य होता है, ऐसे एक प्रमाण मिलता है। वैशेषिक का सूत्र दे रहे, कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्टा। कारण का गुण जैसा है वैसे ही कार्य का गुण देखा जाता है। सूजी, घी और उसमें चीनी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? हलवा बन जाएगा। और नमक डाल देंगे तो उपमा बन जाएगा। तो जैसे कारण में धर्म है वैसे कार्य में बनता है। हलवा बनाना है तो चीनी डालना पड़ेगा और उपमा बनाना है तो नमक डालना पड़ेगा। तो कारण का जैसे गुण है वैसे ही कार्य का गुण देखा जाता है, प्राप्त होता है। ब्रह्ममुनि जी ने ऐसी व्याख्या की है, ये सिद्धांत पक्ष में रखा है ब्रह्ममुनि जी ने। हमारी दृष्टि में ये सूत्र पूर्व पक्षी का होना चाहिए। जैसे सूत्रों की शैली है और भी बहुत सारे दर्शन में हम पढ़ते हैं, जहां भी पहले 9 शब्द आता है, 9 के बाद आगे जो लिखते हैं उसके 9 के साथ संबंध नहीं होता है। 9 का अर्थ होता है ये बात ठीक नहीं है,
आप न्याय दर्शन में पढ़ेंगे, उसमें जगह जगह मिलेगा। न आते ही वाक्य का अर्थ आगे का बदल जाता है। न जहां भी आता है वो पीछे की बात को निषेध करते हैं। तो हमारी दृष्टि से ये पूर्व पक्षी का सूत्र होना चाहिए। न का अर्थ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? प्रकृति जगत का कारण है, ये कथन ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा, समझ में आ रहा? पूर्व पक्षी कह रहा प्रकृति जगत का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? कहता विलक्षण, जगत जो है प्रकृति से विलक्षण है। याद रखना दिमाग में कि पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है प्रकृति का अलग स्वभाव है और जगत का अलग स्वभाव है। प्रकृति में शब्द स्पर्श रूप रसगंध है क्या? कुछ दिखता ही नहीं उसमें। और जगत में ये सब प्रकट होता है। प्रकृति जड़ है और जगत में चेतनवत व्यवहार देखा जाता है। अच्छा अभी पढ़ेंगे हम उसको। तो इसलिए प्रकृति जगत का कारण नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। और हेतु देता है विलक्षणत्व, भिन्न लक्षण वाला होने से। तथा तम च शब्द, उपनिषद में कुछ प्रमाण ऐसे मिल जाते हैं जहां से पता चलता है जगत का लक्षण अलग है और प्रकृति का लक्षण अलग है। वो कैसे कहा मिलते हैं, ये सब भूमिका में लिखा है। स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने जो 5वें सूत्र की भूमिका में लिखी है, ये बात सब 4थे सूत्र के भाष्य में आना चाहिए था, तब ये पूर्व पक्षी का सूत्र हो जाता। देखिए, किसी को संशय तो नहीं है? यह सूत्र पूर्व पक्षी का मानना अधिक संगत लगता है। कैसे पूर्व पक्षी का होगा देखिए आगे। कथम उच्यते अविलक्षणत्वम, यदि न के साथ विलक्षण ऐसे लिखना होता, जैसे यहाँ लिखा ना अविलक्षणत्वम, ऐसे ही भाष्य सूत्रकार देते, लेकिन ऐसे नहीं लिया। इससे पता चलता है ये न अलग है, विलक्षणत्व अलग है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है तो ठीक है। कथम उच्यते, कैसे कहते हैं अविलक्षणत्वम? तो जगत का प्रकृति के साथ समान स्वभाव नहीं है, ये कैसे कह रहे हैं? समान धर्मत्वम जड़त्वम जगति विद्यते, समान धर्म जड़पन जो जगत में विद्यमान है, ये जो आप कह रहे हैं, यावता क्वचित चेतनत्वम खलु अपि शास्त्रेषु प्रतिबद्धते, कहीं कहीं शास्त्र में चेतनता भी बताया गया है। जगत में चेतना है, ऐसे कहीं कहीं मिलता है। साथ साथ चल रहे प्रदीप जी कह रहे कि भाई आप कह रहे जैसे प्रकृति का धर्म है ऐसे ही जगत का धर्म है, ऐसे नहीं है। जगत में थोड़ा अलग मिल रहा है। कैसे? देखो आगे, मृत अब्रवीत। मृत का अर्थ क्या होता है? मृत, मरा नहीं, मिट्टी। मिट्टी में काम करते हो आप ज्यादा, इसलिए आपको पूछ रहा हूं। आप कहोगे ऐसे, देखो ये मिट्टी तो ऐसे कहती है यहाँ खेती बढ़िया होगी, ये मिट्टी कहती है यहाँ खेती नहीं होगी। ऐसे बात बोलते नहीं बोलते? उसी बात को कहते हैं मृत अब्रवीत। मिट्टी ने कहा, आपो अब्रुवन, जल कहता है, तत्तेजो ऐक्षत, तेज अग्नि, अग्नि ने ईक्षण किया, देखना शुरू किया। ता आप ऐक्षंत, जल जो है उन्होंने ईक्षण क्रिया किया, विचार किया। हे अग्निम अब्रुवन विजानीहि किम एतद यक्षम इति। उन सब देवताओं ने अग्नि को कहा कि विजानीहि, क्या अर्थ होगा अभिषेक? विजानीहि, जानो। अग्नि को सबने निवेदन किया, तुम जानो कि एतद यक्षम इति, ये यक्ष जो आकर खड़ा हो गया, केन उपनिषद में आया था। तो ये यक्ष जो आकर खड़ा हो गया, ये यक्ष कौन है? कोई अतिथि आ जाए तो हम कहते जाओ भाई परिचय लो। ऐसे ही सबने अग्नि को कहा कि तुम जाकर इनका परिचय लो, जानो। तो जानने वाला कौन होगा? चेतन होगा, जड़ होगा? चेतन ही होगा।
तो अग्नि को जानने के लिए कह रहे तो अग्नि चेतन होना चाहिए। मिट्टी कह रही है तो मिट्टी क्या होगा? चेतन होगा, तभी तो कहेगी। चेतन न हो तो कहेगी कैसे? ते हा वाचम ऊंचो तुम न उद्गाया, उन लोगों ने सबने वाणी को जाकर निवेदन किया तुम इनके लिए उद्गायन न करो, स्तुति मत करो। तो वाणी भी चेतन हो गई। ते हा इमे प्राण अहम श्रेयसे विवदमाना ब्रह्मा जगमुह। सब प्राण आपस में झगड़ा करने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसे विवाद करते हुए ब्रह्म के पास जाकर पहुंचे। क्या बताना चाह रहे हैं? ये सब चेतन है। तो प्रकृति कैसे? जड़ है। और जगत कैसे हो गया? चेतन जैसे लग रहा है। तो इसलिए प्रकृति जगत का कारण नहीं है। समझ में आ रहा? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। समझ में आ रहा? प्रणाम जी, कहाँ ध्यान देते? इधर ध्यान दो, आगे बैठा करो आप। हाँ, तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रकृति तो जड़ है और जगत में ये जो मिट्टी है, अग्नि है, जल है, वाणी है, प्राण, इंद्रियां है, ये सब चेतन है। तो इससे क्या पता चलता है? प्रकृति इनका कारण नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। अब देखो उसका उत्तर देखिए, 5वें सूत्र में सिद्धांती उत्तर दे रहा है। बोलिए, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेष अनुगतिभ्याम। अभिमानी, अभिमानी का अर्थ होता है अभिमान करता है। क्या अर्थ होता है प्रणाम जी? अभिमान। ये व्यक्ति बहुत अभिमान करता है, घमंड, ठीक है। तो उसको थोड़ा दार्शनिक भाषा में कौन बोलेगा? अभिमानी मतलब उन्होंने कहा घमंड। घमंड मतलब थोड़ा क्या समझ में आ रहा? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तो आपने सूत्रार्थ में बोल दिया। जैसा नहीं है वैसा। अभिमानी का अर्थ क्या हो गया? जैसा नहीं है वैसे कहना, उसको कहते हैं अभिमान। जो जैसे मैं कहूँगा मैं एक पुरुष हूँ, स्त्री नहीं हूँ, इसको आप कहोगे क्या? अभिमानी है। और मैं कहूँगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, तो आप क्या कहोगे? बड़ा अभिमानी व्यक्ति है। जैसा नहीं है उसको ऐसा कहना, तो उसको क्या कहते हैं? अभिमान। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ठीक से बोलो। हाँ, जितना गुण है उतना बोलेंगे तो अभिमान नहीं, वो तो सत्य वचन है। जितना है उतना ना कहकर बढ़ा चढ़ा कर कह देना, वो अभिमान कहा जाता है। ये तो उदाहरण दिया, मैं पुरुष हूँ, स्त्री नहीं हूँ, इसको कोई नहीं कहता देखो बहुत अभिमान करता है। नहीं, जितना गुण है उतना। तो मतलब उस गुणों के कारण अपने आप को विशेष मान रहा है। तो आत्मा विशेष नहीं होता। आत्मा सब एक समान है। एक आत्मा बहुत हीन है और एक आत्मा बहुत ऊंचा है, ऐसे नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं आत्मा जैसा नहीं है वैसे मान रहा, इसलिए उसको कहते हैं अभिमान। सब आत्माएं एक समान है। पापी को घृणा मत करो, पाप को घृणा करो। सुना? तो कोई व्यक्ति गलत करता तो उसके गलत कार्य को घृणा करो, इसलिए तो उसको दोबारा अवसर देते हैं, भाई सुधर जाए, ठीक हो जाए। तो अभिमान का एक अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान। न्याय दर्शन में आया है, तन्निमित्तम तो अवयवी अभिमान। अवयवी की भ्रांति होने से व्यक्ति को आकर्षण होता है, ऐसे बताया। तो अभिमान शब्द मिथ्या ज्ञान के लिए आता है। जैसा नहीं है वैसा मानने को अभिमान कहते हैं। अभिमान शब्द समझ में आ गया? अब देखो, अभिमानी व्यपदेश, व्यपदेश का अर्थ होता है कथन। जैसा नहीं है वैसे भी कथन किया जाता है,
अलंकारिक वर्णन किया जाता है। उसी को यह कह रहे, अभिमानी व्यपदेशस्तु, अलंकारिक उपदेश कथन तो होता ही है विशेष अनुगतिभ्याम, विशेष गुणों को बताने के लिए। आप कह रहे हैं कि ये मिट्टी कह रही है यहाँ बढ़िया फसल हो सकता है, तो ये मिट्टी कह रही है मतलब मिट्टी के अंदर उर्वरता है, वो जो उर्वरता है विशेष गुण, उसको कहने के लिए आप कह रहे हो मानो मिट्टी ही कह रही है, वास्तव में मिट्टी नहीं कहती है। फिर भी हम ऐसा कथन क्यों कहते हैं कि उसके विशेष गुण को बताने के लिए। जहां भी जो जैसा नहीं है वैसे कथन किया जाता है उसके विशेष गुण को प्रतिपादन करने के लिए। और अनुगति, अनुगति का अर्थ है हमें उसका परिज्ञान हो जाए, कुछ एक विशेष गुण है और उसका कुछ विशेष परिज्ञान हो जाए, उसके लिए ये कथन ऐसे करते हैं। अग्निर्माणवक, क्या अर्थ है चंद्रदेव जी? अग्निर्माणवक सुना ही नहीं कभी आपने? हाँ हाँ, बालक आगे बोलो। अग्नि को बोलेंगे मानव का मतलब बालक। क्या है? अग्नि के समान ये ब्रह्मचारी तेजस्वी है, तो उसको कहते हैं अग्निर्माणवक। ये माणवक का साक्षात अग्नि है, अग्नि नहीं है। अग्नि मतलब आग जलता है थोड़ी थोड़ी, जलने वाला नहीं होता, फिर भी तेजस्वी होने से कह देता है ये तो अग्नि है। समझ में आ रहा है मनोजीत जी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो तेजस्वी होने से कह देते हैं ये अग्नि है, वास्तव में वो अग्नि नहीं है। ऐसे अलंकारिक वर्णन क्यों करते हैं? उसके एक विशेष गुण को बताने के लिए कि भाई उसके अंदर तेजस्विता है और दूसरों को ये परिज्ञान कराना है, इसलिए विशेष अनुगति, विशेष गुण का परिज्ञान हो जाए, इसलिए ऐसे कथन किया जाता है। भाष्य देखिए, अभिमानी व्यपदेशस्तु स एष न याथार्थिक चेतनत्व व्यवहार किंतु स तु खलु अभिमानी व्यपदेश अभिमन्यते अभिलक्ष्य कमपि वृत्तान्तं मन्यते कल्प्यते यः सो अभिमानः अभिनय अलंकारः व अस्य अस्ति इति सो अभिमानी तस्य व्यपदेश अस्ति न तो वास्तविक चेतनत्ववतः। कहते ये जो कथन किया है कि भाई मिट्टी बोल रही है, जल बोल रहा है, अग्नि ने विचार किया, ऐसे ऐसे जो कथन है ये यथार्थिक नहीं है, वास्तव में ये चेतन नहीं है। किंतु अभिमानी व्यपदेश, वो जो व्यपदेश है, कथन है, उपदेश है, ये अलंकारिक कथन है। अभिमन्यते, अभिमन्यते का अर्थ खोल दिया अभिलक्ष्य, किसी बात को दिमाग में रखकर, किसी वृत्तांत को मानकर ये कल्पना करते हैं। एक बालक है, ब्रह्मचारी है, उसको अग्नि कहना अथवा अग्नि को कह देना ये अग्नि तो सबको देख लेता है, ऐसे कहना क्यों कथन करते हैं? कहते ये अलंकारिक वर्णन है। अलंकारिक वर्णन समझते हैं विद्याव्रत जी? अलंकारिक वर्णन मतलब जैसा नहीं है वैसे बढ़ा चढ़ा कर कथन करना। अलंकारो व अस्य अस्ति इति सो अभिमानी, वो अभिमानी है। तस्य व्यपदेश, उस अभिमानी का व्यपदेश, उपदेश, कथन है। न तो वास्तविक चेतनत्व बता, वास्तव में मिट्टी, जल, अग्नि ये चेतन नहीं है। वेदे अपि तथा निरुक्ते खलि उक्तम, वेद में भी और निरुक्त में भी ऐसे ही कहा। मनुष्यवत देवता अभिधानम, मनुष्यवत मनुष्यों के तुल्य देवताओं का कथन होता है। देवता मतलब आप जड़ देवता लिए है, तो मिट्टी भी एक देवता, पृथ्वी देवता, जल भी एक देवता है, अग्नि भी एक देवता है। तो इन देवताओं का जो अभिधान होता है वो मनुष्यों के समान होता है। देवताओं को बुलाते हैं,
अष्टाध्याय में कहा आता है देवताओं को बुलाना। प्रथमा वृत्ति पढ़ लिया आपने, बोले बताओ देवताओं को बुलाते हैं। सुब्रह्मण्यम न सुब्रह्मण्यम स्वरितस्वतु उदात्तः, उस सूत्र में सुब्रह्मण्यम निगद है, तो इंद्र को बुलाते हैं। हाँ, इंद्र आगच्छ हरिवा आगच्छ, तो यह जो बुला रहे वो चेतन जैसे मानकर बुला रहे। तो देवताओं का जो कथन है वो मनुष्यों के समान कर दिया जाता है। क्यों करते हैं इसे, उसको आगे बताएंगे। अतः किमर्थ स्व अभिमानी व्यपदेश, ऐसे अलंकारिक वर्णन क्यों करते हैं? कहते उच्यते विशेष अनुगतिभ्याम, विशेषाय च अनुगते च, विशेष के लिए और अनुगति के लिए। ये विशेष का अर्थ देखिए अगले पृष्ठ में, विशेषत्व प्रतिपादनाय, विशेषत्व को प्रतिपादित करने के लिए, और अनुगति ही बराबर अनुगमनम, परिणाम क्या फल आएगा, उसका परिणाम क्या आएगा, क्या फल मिलेगा, उसको जनाने के लिए तज्जापनाया, जैसे प्रदीप जी को मैंने उदाहरण देकर बताया, ये खेती करते हैं तो ये मिट्टी कहती है यहाँ पर बीज बोओ, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ अच्छा परिणाम निकलेगा। तो इसके अच्छे परिणाम को बताने के लिए ऐसे अलंकारिक वर्णन किया जाता है। एक तो उसका गुण को बताना और उसका परिणाम क्या आएगा उसको बताने के लिए ऐसे अलंकारिक वर्णन करते हैं। तौ च अभिप्रायौ विशेष अनुगति रूपौ तत्र तत्र प्रकरणे प्रदर्शितौ, वो जो अभिप्राय है जड़ों को भी चेतन के रूप में कह देते हैं, ये कहने का अभिप्राय उस प्रकरण में लिखा गया। कहीं भी आपको मिलेगा कि जड़ पदार्थ को चेतन के रूप में बताते हैं तो उसका कोई ना कोई फल बताएंगे, कोई परिणाम बताएंगे। ऐसे बताने का क्या परिणाम है वह आगे पीछे कहीं ना कहीं प्रकरण में मिलेगा। तस्मात् प्रकृतिर जगत उपादान कारणम अनिवार्यम विज्ञेयम, इसलिए प्रकृति जो है जगत का उपादान कारण अवश्य जानना चाहिए। तो अलंकारिक वर्णन होने से पता चलता है कि भाई जगत भी जड़ ही है, जगत चेतन है, प्रकृति कारण नहीं है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि चौथा सूत्र पूर्व पक्षी का मानना ठीक लगता है या नहीं। चौथा सूत्र मानेंगे तो पांचवा उसका निषेध करेगा सिद्धांत। तो ऐसे यदि आप दोनों को देखेंगे पूरी संगति लगती है। चौथा सूत्र पूर्व पक्षी का है और पांचवा सूत्र सिद्धांति का है, ये मुझे ठीक लगता है। हाँ बोले। ये जो आप चौथा सूत्र को पूर्व पक्षी का बता रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे अधिकतर जहाँ पर पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी वाली सूत्र में बात आई है तो नेति चेन न, ऐसा वहाँ पर विशेषण देते बोला। ऐसे वेदांत में है, सब जगह ऐसे नहीं है। ये जो न इति चेत न, ये कथन वेदांत दर्शन में ही अधिक मिलता है। अन्य दर्शन में तो खाली न करके निषेध करेंगे बस। तो पूर्व पक्षी भी न कह सकता है, सिद्धांत भी न कह सकता है। हाँ। कौन पूछ रहा है? आप क्या पूछ रहे थे? हाँ बोलो। पूर्व पक्षी जो खंडन कर रहा था इसका, जो कारण है प्रकृति और कार्य जगत है, तो उसका आपस में गुण धर्म नहीं मिल रहा। तो वो गुण धर्म तो मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो स्वरूप तो सबका भिन्न होता ही है, क्योंकि स्वरूप नहीं, क्योंकि प्रकृति मूल में तो कुछ है और फिर वो रूप बदलती है तो उसका रूप नहीं मिलता। लेकिन वो सत्वरज है वो तो उसमें भी आते हैं, फिर जगत में भी आते हैं गुण। इसकी चर्चा और आगे है। अभी जो आप कह रहे हैं इस बात की चर्चा अगले सूत्रों में है, तो वही पढ़ेंगे। फिर भी आपको पूछना था, बाद में पूछ लेना। चलो आगे देखिए, छठा सूत्र बोलिए। दृश्यते तु, ऐसे अलंकारिक वर्णन देखा भी जाता है, लोक में भी बोलते हैं बहुत सारे। कोई मोटा व्यक्ति आ रहा तो कहते देखो हाथी आ रहा, तो यह अलंकारिक वर्णन होता है, लोक में भी देखा जाता है।
उदाहरण देंगे, व्याकरण का उदाहरण देंगे। तो लोक में भी ऐसे अलंकारिक वर्णन खूब देखने को मिलता है। इसलिए अलंकारिक वर्णन होने से जगत को चेतन मान लें, ये कोई जरूरी नहीं है। भाष्य देखिए, दृश्यते तु अयम अभिमानी व्यपदेश आभिनयिक आलंकारिको वा व्यपदेशो दृश्यते तु लोके अपि दृश्यते। अभिमानी व्यपदेश, ये जो अलंकारिक कथन है, ये कथन लोक में भी देखा जाता है। न केवलम वेदे व उपनिषत्सु एव वा, केवल वेद में ही ऐसे बताया, केवल उपनिषद में ही ऐसे बताया, ये बात नहीं है। संसार में भी हम खूब वर्णन करते हैं, प्राय प्रत्येक व्यक्ति ऐसे बोलता है। अलंकारिक वर्णन क्यों करते हैं विद्याव्रत जी? ऐसा अलंकारिक वर्णन क्यों करते हैं? आदमी आ रहा है, मोटा है, तो उसको कह देते हैं हाथी आ रहा है, ऐसे क्यों कहते हैं? रोचक होता है ना। तो रोचक होता है, सीधा सीधा कह दे एक मोटा आदमी आ रहा है, तो सामने वाले को कोई उत्सुकता नहीं होगी। देखो हाथी आ रहा है, तो उसको उत्सुकता हो जाती है। तो उत्सुकता, रोचकपन आ जाए, तो जो विद्वान लोग होते हैं, कवि होते हैं ना, कवि लोग प्राय ऐसे ही करते हैं। कवि लोग जितने भी भजन में देखोगे सब ऐसा अलंकारिक वर्णन करेंगे। बहुत सारे भजन ऐसे ही है ना, जड़ को भी चेतन जैसे व्यवहार करके करते हैं, चेतन को भी जड़ कर देते हैं, जड़ को भी चेतन कर देते हैं, तो उससे रुचि बन जाती है। तो ऐसे व्यवहार देखा जाता है लोक में भी, केवल वेद उपनिषद में नहीं है, लोक में भी है। कुलम पिपदी शती, क्या अर्थ होगा चंद्रदेव जी? कुलम पिपदी शती है? नहीं, कुल ठीक से बोलो क्या? नदी का किनारा, दो किनारे है ना, तो पानी बहता बहता आपने देखा होगा, नीचे नीचे पानी जाए तो नीचे से मिट्टी फिसल जाती है। तो मानो वो किनारा अभी गिरना के लिए तैयार है, तो किनारा गिरना चाहता है, बोलेंगे ना, तो किनारा गिरना चाहता है। तो दो किनारे हैं, तो दोनों किनारे गिरना चाहते हैं, ऐसे लगता है। तो उसको कहते हैं कुलम विपदी क्षति, ग्रामम आजिगमी क्षति। ग्राम ये प्रथमा में करता है ना, ग्रामम आजिगमी क्षति, गांव आना चाहता है। क्या मतलब? गांव आना चाहता है मतलब गाड़ी अभी पहुंचने वाली है, जिस गांव को जा रहे हैं, रोजोड़ आने वाला है, बोलते नहीं, तो रोजोड़ पहुंचने की इच्छा करता है, मतलब रोजोड़ नहीं पहुंचना, हमारी गाड़ी रोजोड़ पहुंचने वाली है, उसको ऐसे कहते हैं। ग्राम आजिगमी क्षति, जड़ में भी चेतन जैसे व्यवहार ऐसे होता है। ये व्याकरण में भी ये उदाहरण आते हैं। कथानकेषु च, और कहानियों में भी ऐसे मिलता है। नारद पर्वतयोः संवाद, नारद और पर्वत के बीच में परस्पर संवाद हुआ। आप गए, अब पहाड़ बहुत विशाल है, पार नहीं कर सकते, तो पहाड़ कह रहा है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो ये आपस में जो संवाद होते हैं, ऐसे अलंकारिक वर्णन होते हैं। नदी पर्वतयोः संवाद, नदी और पर्वत में परस्पर संवाद होता है। सारे कहानियां जो है ऐसे ही तो होती है, जितने भी कहानी होती है वो ऐसे ही होते हैं। समुद्र उवाच इत्यादि कम उपलब्धते, ये सब हमको लोक में भी उपलब्ध होता है। समुद्र ऐसे बोलता है, नदी पर्वत में परस्पर संवाद हुआ, तो ऐसे ऐसे अलंकारिक वर्णन लोक में भी देखा जाता है। तस्मात् अभिमानिकस्य काल्पनिकस्य चेतनत्वस्य वर्णनेन जड़म न वास्तविकम चेतनम भवति। तस्मात्, इसलिए
जो अभिमानिक अर्थात अलंकारिक वर्णन है, चेतन के रूप में मिट्टी को, जल को, अग्नि को बताया, उस वर्णन से जड़म न वास्तविकम चेतन भवती, जड़ जो है वास्तविक चेतन नहीं हो जाता है, न धरती चेतन हो जाती है, न मिट्टी, न जल, न अग्नि, ये चेतन नहीं होते, किंतु तत्व जड़म एवं तिष्ठति, उधर जड़ ही ठहरते हैं। अतएव जड़म इदम जगत जड़ाया प्रकृति है परिणाम, इसलिए जड़म इदम जगत, ये जगत जो है ये जड़ है, और जड़ाया प्रकृति है परिणाम, जड़ प्रकृति का परिणाम है। सा ही परिणामिनी, वो परिणामिनी है। वो कौन? प्रकृति, मूल प्रकृति जो है वो परिणामिनी। परिणामिनी का क्या अर्थ होगा प्रदीप जी? परिणामिनी मतलब परिणाम को प्राप्त होने वाली, जो परिणाम को प्राप्त होती है, बदल जाती है, तो बदलने वाली परमात्मा तो अपरिणामी। और परमात्मा कैसा है? कभी भी परिणाम को प्राप्त नहीं होता है। तस्य अखंडत्वात् एकरसत्वात् अनंतत्वात् च, हाँ, ख को पूरा कर दीजिए, ख आधा लिखा है, तस्य अखंडत्वात्। सिद्धांति कह रहा है, सिद्धांति कह रहा है परमात्मा कभी परिणाम को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अखंड है। जिसमें खंड खंड होता है वो परिणाम को प्राप्त होता है। ये भवन में बहुत सारे खंड है, तो ये परिणाम को प्राप्त हो जाएगा, विकार हो जाएगा। जिसमें कोई खंड नहीं है वो कभी परिणाम को प्राप्त नहीं होता है। एक रसत्व, और वो एक रस है। एक रस का क्या अर्थ होता है? एक रस, हाँ, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हम सब रस बदल बदल कर लेते हैं। आज कढ़ी का रस लिया, कल खीर का रस लिया था। अच्छा, आज सुबह आपने खीर का रस लिया, दोपहर को कढ़ी का रस लिया, और रात को दूध का रस लेंगे, तो अलग अलग रस बदल बदल कर लेते हैं। परमात्मा एक रस रहता है, उब नहीं जाता होगा, क्यों भाई? उब नहीं जाएगा। आपको रोज रोज कढ़ी देने लग जाए, खट्टी खट्टी हो, तो कढ़ी रोज रोज दे, उब जाएगा। तो परमात्मा उगता नहीं है, क्यों? एक रस हो तो क्यों नहीं उगता भाई अभिषेक जी? उसका आनंद में वो परिपूर्ण रहता है, तृप्त रहता है, कमी नहीं होती। हमारे अंदर कमी रहती है, उस कमी को पूरी करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तब इसलिए हम उब जाते हैं। एक बार बार हो तो उसमें कोई कमी ही नहीं है। अनंतत्व, और वो अनंत है, इसलिए परिणाम नहीं होता है। तस्मात् स तो जगत निमित्त कारणम, वो जगत का निमित्त कारण है। प्रकृति स्तु उपादान कारणम यदि सुतराम सिद्धम, प्रकृति कारण है ही नहीं, ये मानना ठीक नहीं है। प्रकृति कारण है, ये सुतराम सिद्धम, बढ़िया से सिद्ध हो गया। छठा सूत्र पूरा हो गया। हाँ, ओम ओम। स्वामी जी, यहाँ जो बताया गया है कि जड़ और चेतन दो धर्म है, तो जड़ होने के कारण प्रकृति मतलब परमात्मा के गुण धर्म चेतन और जड़ में घटित नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग है। तो चेतन की और जड़ की शास्त्र तो व्याख्या हम क्या करेंगे? जिसमें हिलचाल नहीं है वो जड़ है, और जिसमें हिलचाल होती है चेतन है, वो क्या है व्याख्या उसकी? चेतन की डेफिनेशन मतलब क्या करोगे? चेतन का मुख्य चित्त धातु से बनता है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। जिसमें ज्ञान है वो चेतन है, जिसमें ज्ञान नहीं वो जड़ है। ये मुख्य परिभाषा। इच्छा आदि तो बाद की बात है। ज्ञान जिसमें है वो चेतन है, जिसमें ज्ञान नहीं है वो जड़ है। ये उसकी परिभाषा। और जिसमें ज्ञान नहीं वो जड़ माना जाता है। तो परमात्मा तो मना सर्वव्यापक है, सब जगह है, सर्वत्र है।
तो फिर हम स्थूल जगत में भी तो परमात्मा व्यापक होने के कारण उसको हम, जैसे आकाश है, आकाश को भी हम जड़ नहीं कह सकते, वो भी थोड़ा चेतन जैसा प्रतीत होता है, तो क्या उसको जड़ कहेंगे कि चेतन कहेंगे कभी? किसको? आकाश को? आकाश आपको कैसे चेतनवत प्रतीत होता है? कोई लक्षण दिखाओ कि इस लक्षण से आकाश चेतन जैसे लग रहा है। चींटी को तो आप कह सकते हैं, भाई गर्मी हो, आग जल रही है तो चींटी भाग जाती है, उसमें ज्ञान है, वहां तो चेतनता का लक्षण मिल रहा है। आकाश में क्या चेतन का लक्षण मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, आकाश जड़ है। स्वामी जी, जो ये जड़ के ऊपर बात है तो दो शंकाएं हैं जी। एक तो जो ये वृक्ष पेड़ पौधे जो हैं इनको जड़ माना जाता है, तो इनको ज्ञान भी है जी। जड़ माना जाता है? कौन मानता है? हम नहीं मानते। वृक्ष, वनस्पति, ये सब चेतन है। सत्यार्थ प्रकाश 9वें समलास में महर्षि ने लिखा, शरीर से जो पाप कर्म करता है उसको वृक्ष योनि मिलता है। वृक्ष की योनि है, कर्म का फल है। बड़े भयंकर भयंकर पाप करने से वृक्ष योनि देता है ईश्वर। वो हजारों वर्ष तक वृक्ष बनकर रहते हैं। तो फिर और वैशेषिक दर्शन का, सांख्य का स्वामी सब मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। चेतन है, चेतन मानते हैं। चेतन है तो फिर इनको तोड़ करके खाना या इनका उपभोग करना, फिर वो ये आपने जोड़ा है, मैंने नहीं कहा था। नहीं। मैं जो चेतन होगा वो दौड़ लगाएगा, ये मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा था? चेतन का क्या बताया था? ज्ञान। ज्ञान न हो तो मिट्टी से, उसी मिट्टी से गन्ने के अंदर जो आत्मा है वो मीठा रस को खींचता है, मिर्च जो है तीखा रस को, इमली जो है खट्टे रस को, ये कैसे खींचते हैं? बिना ज्ञान के होगा क्या? मिट्टी वही है, उनमें से सब अपना अपना खींचते हैं, तो बिना ज्ञान के नहीं होगा। इससे पता चलता उसमें भी ज्ञान है। बहुत माप तोड़ कर बोलना पड़ता है। वो ठीक है जी। फिर अगर इनको चेतन मान ले में, तो चेतन मानने से फिर क्या वो दोष नहीं आता जी कि हम हिंसा कर रहे हैं, इनको तोड़ के खा रहे हैं, इनका उपभोग कर रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? हिंसा, हिंसा की तो परिभाषा बताओ पहले आप। शंका समाधान में पूछ लेना, ज्यादा समय हो जाएगा। हिंसा, हिंसा की परिभाषा, भारत में रहते हैं, भारत का नियम मानते हैं, तो उसको आप अपराधी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। जो भारत के संविधान को मानता है वो भारत में अपराधी नहीं माना जाएगा। ऐसे ही ईश्वर ने कहा, हमने उसका हमको करते तो हम अपराधी नहीं है। हिंसा तब होगी जब ईश्वर ने मना किया, तब आप करते हैं, तब हिंसा होगी। स्वामी, जड़ के ऊपर आपने कहा कि ज्ञान चेतना जो है, तो फिर ये जो ये क्या है रोबोट आदि जो हैं, इनको ज्ञान कैसे है जी? तो जड़ नहीं है ना। रोबोट के अंदर मनुष्य ने आज तक ऐसे रोबोट बना दिया। सबसे कठिन खेल कौन सा है? जो दिमाग की खेल है, चेस, शतरंज। शतरंज का खेल खेल कर आपको हराने वाला रोबोट वैज्ञानिक बना चुके हैं। लेकिन खेल में जीतने के बाद उस रोबोट को कोई प्रसन्नता नहीं होती, हारने के बाद कोई ग्लानि नहीं होती, आपको होती है। इसलिए आप चेतन है, वो जड़ है। पाठ में आ जाओ। उपादान कारणभूताया, 7वें सूत्र की भूमिका देख रहे हैं। उपादान कारणभूताया जड़ाया प्रकृतेर जड़म जगत यदि तस्याः परिणामो अस्ति तर्हि परिणामे च उपादान कारणस्य समान धर्मत्वेन भवितव्यम इति युक्ति प्रबला चेत मन्यते तदा तु। देखो, जैसे आप लोग प्रश्न उठाते ऐसे ही प्रश्न उठा रहा है एक व्यक्ति। कहते हैं आपने कहा कि ये जो प्रकृति है उपादान कारण है, उपादान कारण स्वरूप जड़ प्रकृति का जड़म जगत नहीं, प्रकृति में पंचमी है। उपादान कारण स्वरूप जड़ प्रकृति से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसे यदि आप कहेंगे
यदि तस्याह परिणाम, ये जगत प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति भी जड़ है और जगत भी जड़ है। अभी यही बात हमने सिद्ध किया ना, मैं मिट्टी, जल, अग्नि ये जड़ है, चेतन जैसे अलंकारिक वर्णन है, वास्तव में ये जड़ है और प्रकृति भी जड़ है, प्रकृति भी जड़ है, जगत भी जड़ है। ऐसे यदि कहे तर्हि परिणामे च उपादान कारणस्य समान धर्मत्वेन भवितव्यम। उपादान कारण में जो धर्म है वही धर्म कार्य द्रव्य में आता है, ये भी नियम है। अभी अभी आपको बताया था, चीनी डालेंगे तो हलवा बन जाएगा और नमक डालेंगे तो उपमा बन जाएगा। कहते ये जो कारण द्रव्य का धर्म कार्य में आता है तो उसके आधार पर एक प्रबल युक्ति दे रहा है। कैसे कैसे युक्ति व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है, देखो तो युक्ति ही प्रबला चेत मन्यते, कारण का जो गुण है कार्य में वही गुण आता है। तो एक व्यक्ति बोल रहे हैं असद वा इदम अग्रे आसीत। आसीत का क्या अर्थ है प्रणाम जी? आसीत था, हुआ, था। घबराओ मत, घबराने से जो हम जानते हैं वो भी गलत उत्तर निकल जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बढ़िया से सोच। असदमा इदम अग्रे आसित, इदम ये जो जगत है अग्रे पहले, असत आसित पहले असत के रूप में था, ततो वही सत अजायता, उससे सत की उत्पत्ति हुई है। ये तैतरीय उपनिषद का वचन है। कहते जगता प्राग असत अवर्तता, जगत से पहले कैसे था? असत था, अभाव था। तरी तत्परिणाम अस्य जगता अपि असत्वेन भवितव्यम। जब संसार नहीं बना था उस समय कैसे था? अभाव था। तो कारण कैसे था? अभाव था। तो कार्य भी कैसे होना चाहिए? अभाव। कारण मीठा है तो कार्य द्रव्य भी मीठा होना चाहिए। कारण नमक है तो कार्य द्रव्य भी नमकीन होना चाहिए। तो कारण कैसे था? अभाव था। तो कार्य भी कैसे होना चाहिए था? अभाव ही होना चाहिए था। तर्क समझ में आया? कारण जब अभाव था तो कार्य भी तो अभाव होना चाहिए। तो हमारा सिर जाकर दीवार में टक्कर मारे तो सिर फूट जाता है, तो अभाव से तो सिर फूटना नहीं चाहिए, तो कार्य भी अभाव होना चाहिए था। ऐसे प्रश्न उठा रहे एक व्यक्ति, तो कहते हैं कारण अभाव था तो कार्य भी अभाव ही होना चाहिए। कार्यम ही कारण गुणम अनुसरति, कार्य द्रव्य जो है वो तो कारण का अनुसरण करता है। यदि यतः तस्मात् न प्रकृति जगतः कारणम, इसलिए प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कारण क्या था? अभाव था। कारण अभाव था, प्रकृति नहीं है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति प्रश्न खड़ा करे तो उसका उत्तर देते हैं वो ठीक नहीं है। सूत्र देखिए, बोलिए। असद इति चेत न प्रतिषेध मात्रत्वात्। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे जगत जो बना है वो असत से बन गया, अभाव से भाव की उत्पत्ति होगी, ऐसे यदि कोई कहे तो कहते हैं ये कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? प्रतिषेध मात्रत्वात्, केवल प्रतिषेध मात्र है। मात्र का अर्थ में उतना ही है। जगत का जो स्थूल स्वरूप है उसका ही अभाव था, सबका अभाव था ऐसे नहीं है। तो जगत ये अभी हम जो देख रहे हैं ये इस रूप में नहीं था, इसका अभाव था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ये कहना नहीं चाहते हैं। कुछ भी नहीं था मानेंगे तब तो फिर ईश्वर भी नहीं था, जीव भी नहीं था और प्रकृति भी नहीं थी, ये मानना पड़ेगा आपको। तो ऐसे हर एक का प्रतिषेध करना नहीं चाहते, केवल स्थूल कार्य जगत का प्रतिषेध करना चाहते हैं। कार्य स्थूल रूप में नहीं था, सूक्ष्म रूप में तो वो भी था। सूक्ष्म रूप क्या है? प्रकृति। प्रकृति थी ही नहीं, ऐसे कहना नहीं चाहते। असत का अर्थ क्या हो जाएगा?
स्थूल रूप नहीं था, बस इतना ही आता है। बिल्कुल नहीं था ये कहेंगे तो दार्शनिक सिद्धांत में पानी फिर जाएगा। दार्शनिक सिद्धांत होता है अभाव से कभी भी भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वैज्ञानिक भी मानते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, और दर्शन भी यही स्वीकार करता है अभाव से भाव नहीं हो सकता है। कार्य का अभाव, कारण अभावात कार्य अभाव, कारण यदि अभाव मानेंगे तो कार्य में क्या होगा, अभाव होगा। अभाव से आप रोटी नहीं बना सकते, आटे से रोटी बना सकते हैं, अभाव से रोटी नहीं बनती है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। केवल कार्य जगत, स्थूल जगत का प्रतिषेध मात्र करना वह उद्देश्य है, प्रकृति का अभाव उद्देश्य नहीं है। भाष्य पढ़ते हैं, भाष्य पढ़ते हैं। देखिए, असत इति चेत प्राग उत्पत्ति है असत आसीत इति कथनेन प्रकृति प्रतिषेध यदि उच्येत। उत्पत्ति से पहले जगत जब उत्पन्न हुआ उससे पहले अभाव था ऐसे कथन से प्रकृति का प्रतिषेध हो जाता है। अर्थात प्रकृति थी ही नहीं, अभाव था ऐसे यदि कोई कहे कि न करे न सम्यक, वो बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? प्रतिषेध मात्रत्वात् एवं तो प्रकृतिरेव प्रतिषेधो न भविष्यति, किंतु प्रतिषेध मात्रत्वात् जगतः प्राक् सर्वस्य अपि प्रतिषेध प्रशक्ष्यते। कहते यदि ऐसे कहेंगे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले अभाव था, कुछ भी नहीं था, ऐसे यदि मानेंगे केवल जगत का ही अभाव, जगत का कारण प्रकृति का ही अभाव होगा, ऐसे नहीं। फिर क्या हो जाएगा? जगत से पहले सबका अभाव हो जाएगा। सबका अभाव होने का दोष आएगा। किन किन स्वभाव सबका? असत इति सत्ता मात्रस्य प्रतिषेध भाषित्वात्। असत शब्द, असत शब्द कैसे बनता है? न सत असत, और सत शब्द कैसे बनता है? वो नहीं, कैसे? भूमि जिसका अस्तित्व है उसको कहते हैं हम सत। जिसका भी अस्तित्व है वो है सत, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो असत है, सत्ता नहीं है। ऐसे यदि कहेंगे कि सृष्टि से पहले सत्ता मात्र नहीं था, ऐसे यदि कहेंगे तो क्या दोष आएगा? असत इति सत्ता मात्रस्य, हर वस्तु का सत्ता, हर वस्तु की सत्ता अस्तित्व का प्रतिषेध हो जाएगा। एवं ब्रह्मणा अपि प्रतिषेध प्रसज्यते। ऐसे मानेंगे कि सृष्टि से पहले असत था तो ब्रह्म भी असत मानना पड़ेगा। ब्रह्म तो असत नहीं है ना। यदि आप कहेंगे हर चीज का अभाव था तो ब्रह्म का भी अभाव मानना पड़ेगा। इसलिए ये कथन ठीक नहीं है कि सृष्टि से पहले संपूर्ण अभाव था, ये कथन ठीक नहीं। तस्मात् ऐसा कल्पना न युक्ता, इसलिए ये कल्पना ठीक नहीं है। एक बात ये हो गई। अन्य व्याख्या मार्ग, इसी सूत्र की दूसरी व्याख्या स्वामी ब्रह्ममुनि जी करते हैं। देखिए, असत इति चेत प्राग उत्पत्ति है, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असत था यदि उच्यते। ऐसे यदि कोई कहे कि बनने से पहले सब कुछ अभाव था, तदा तो प्रतिषेध मात्रत्वात् प्रसक्तस्य प्रतिषेध अत्र तात्पर्यम्। प्रसक्त किसको कहते हैं? प्रसक्त का अर्थ प्राप्त। जो प्राप्त है उसी का ही निषेध किया जाता है। तो जो प्राप्त है उसी का ही निषेध करेंगे ना, सबका निषेध नहीं होगा। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, उन्होंने रावण को मारा। उन्होंने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया, तो उन्होंने नहीं किया मतलब रावण आएगा, राम आएगा, राम आएगा।
क्यों? क्योंकि उसी की प्राप्ति चल रही है, उन्हीं की अनुवृत्ति चल रही है। तो जो प्राप्त होता है उसी का ही निषेध होता है। निषेध हमेशा प्राप्ति के आधार पर ही होता है। व्याकरण में तो बहुत आता है। निषेध जब भी होगा कहीं ना कहीं प्राप्ति दिखानी पड़ेगी। बिना प्राप्ति के निषेध नहीं होता है। समझ में आया? बिना प्राप्ति के निषेध नहीं होगा। कहीं प्राप्ति है तब निषेध होगा। व्याकरण में कोई भी सूत्र देखो, जहां में निषेध आएगा उससे पहले कहीं ना कहीं आपको प्राप्ति मिलेगी। इसी बात को कह रहे कि प्रसक्तस्य प्रतिषेधो अत्र तात्पर्य, जिसकी प्राप्ति है उसी का ही निषेध होगा। न तो अभाव तात्पर्य, वास्तव में संपूर्ण अभाव का तात्पर्य नहीं है। प्राप्ति किसकी है? कहते प्रसक्तम ही प्रसिद्धम स्थूल जगत, स्थूलम जगत, ये जो स्थूल जगत है इसकी चर्चा है। तो तस्य एवं प्रतिषेध न तो कारण पदार्थस्य अव्यक्तस्य प्रकृति आख्यस्य। कहते हैं कि जो प्राप्त है वो क्या है? स्थूल कार्य जगत, जगत के बारे में चर्चा है। तो अभाव था तो किसका अभाव मानना पड़ेगा? जगत का ही अभाव मानना पड़ेगा, कारण का अभाव नहीं है। भोजन आज बहुत बढ़िया भोजन बना था, अब सारा समाप्त हो गया। तो क्या समाप्त हो गया? भोजन समाप्त हो गया। आटा भी खत्म हो गया, ये नहीं आता है। भोजन आज बढ़िया बना था, सबने बहुत अधिक खाया, इसलिए सारा समाप्त हो गया। सारा समाप्त हो गया मतलब भोजन समाप्त हो गया। आटा, चावल, दाल अभी भी विद्यमान है, उनका निषेध नहीं होता है। तो जगत के बारे में बताते हैं, ये जगत बना हुआ है, ये बनने से पहले अभाव था। तो किसका अभाव था? जगत का अभाव था। कारण जगत का अभाव नहीं, कारण तो तब भी था। तो कारण प्रसक्त जो स्थूल जगत है उसी का ही अभाव है, न कि कारण का अभाव है। कारण पदार्थस्य अव्यक्तस्य प्रकृति आख्यस्य न प्रतिषेध, कारण का प्रतिषेध नहीं होता है। समाप्त हो गया तो भोजन समाप्त हो गया, आटा भी समाप्त हो गया, ऐसे नहीं आता है। यदि अतीन्द्रियस्य अव्यक्तस्य कारण पदार्थस्य प्रकृतेरपि प्रतिषेध अनेन कल्प्येत। कहते यदि जो अतीन्द्रिय है, अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति है, कारण पदार्थ है, उसका भी प्रतिषेध कोई कल्पना करने लगे। क्योंकि उपनिषद में लिखा असत मा इदम अग्रे आसित, अग्रे पहले ये असत था। इससे यदि कोई कहे कि भाई कारण भी नहीं था, ऐसे यदि कोई कल्पना करे, तरी परमात्मना अपनी अतीन्द्रियस्य प्रतिषेध, परमात्मा का भी निषेध हो जाएगा। असत कथनेन प्रतिषेध मात्रत्वात्, असत कथनस्य प्रतिषेध शक्ति मात्रत्वात् इति अर्थ। कहते यदि असत कहने से, अभाव कहने से कारण का भी अभाव मानेंगे तो परमात्मा का भी अभाव मानने का दोष आएगा। इसलिए असत कहने से सबका अभाव है ये नहीं कहना चाहते। किसका अभाव है? कार्य जगत का अभाव है, प्रकृति का नहीं। प्रकृति का तो अस्तित्व है, अभाव कार्य जगत का अभाव, स्थूल जगत का अभाव है, कारण जगत का अभाव नहीं है। कारण तो विद्यमान है, केवल स्थूल कार्य का अभाव कहना चाहते हैं। ये बार बार यहाँ पे प्रतिषेध प्रतिषेध कहा गया है और आप उसको निषेध रूप में बोल रहे हैं। अभाव, अभाव के रूप में। अभाव शब्द भी तो बोलता हूँ। हाँ, प्रतिषेध का अर्थ अभाव, प्रतिषेध का अर्थ अभाव। हाँ। और निषेध भी आप बोल रहे हैं। प्रतिषेध, निषेध, हटाना, इसको विपरीत भाव को प्रतिषेध कहते हैं। अच्छा, सिद्धि जानते हैं? सिद्धि। खीर बनाओ तो संस्कृत में कहते हैं पायसम साधयतु। साधयतु मतलब पकाओ, बनाओ, सिद्ध करो। बनाना इसको कहते हैं सिद्ध। और प्रतिषेध का अर्थ होता है विपरीत। सिद्ध नहीं होता है, हट जाता है,
अभाव है, ये कहना। तो अभी ये सूत्र से सिद्ध हुआ कि कार्य जगत माना पहले से प्रकृति में विद्यमान था, केवल स्थूल जगत नहीं है, ये प्रतिषेध कर रहे हैं। हाँ, स्थूल का अभाव, स्थूल जगत का प्रतिषेध है, कारण का प्रतिषेध नहीं है, कारण का। ये कहना। स्थूल जगत का अभाव है। और पढ़े नहीं? नहीं, चलो ये रख देते हैं पाठ को। शांति शांति।